अगली खबर पानीपत से है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से भाजपा ने इस पर काफी मंथन किया। सामने आया कि जनता के कुछ काम और समस्याएं हल नहीं होने के चलते पार्टी को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। तुरंत सभी डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दिए गए कि लोगों की समस्याएं सुने व उनका समाधान निकाले। इसके लिए हर रोज सुबह 9 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी कड़ी में आज डीसी डॉक्टर वीरेंद्र दहिया और एसपी अजीत सिंह शेखावत ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लगभग सभी विभागीय अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। लोगों की अधिकतम समस्याएं प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र व बीपीएल आईडी कार्ड को लेकर थी। बस सर, मेरी फैमिली आईडी में आज के टाइम 6 लाख रुपए इनकम शो कर रखी सर। एक 80 से 3 लाख मेरी, एक 80 से 3 लाख मेरे घरवाली की, एक 80 से 3 लाख मेरे लड़के की। जबकि लड़का स्टूडेंट है, घरवाली हाउसवाइफ है और वो 3,000 रुपये लेती बेसहारा की। मेरी पेंशन ब्लाइंड के आधार पे वो 3,000 रुपये पेंशन लेती है। 3,000 रुपये पेंशन मैं लेता हूँ जी। 2 साल हुए मैंने 10,000 रुपये खराब मिनिमम ख़राब कर लिया जी। ये लगा के 10 बार तो कंप्लेंट लगा ली कंप्यूटर पे। और जी मैं यहाँ अभी कम से कम 10 बार आ लिया हूँ। तो आज डीसी साहब से मिले क्या? कुछ मिले हैं जी, डीसी साहब ने तो बोलिया तो है। अगर जो आज का तुरंत हालात है उसके हिसाब से इनकी इनकम चेक करी जाए हैं। डीसी साहब ने बढ़िया आश्वासन दिया है जी, लेकिन जो मेरा रगड़ा लग रहा है बहुत गलत लग रहा है सर। मेरे फादर साहब के एक्सपायर होने के बाद उनके नाम पे एक व्हीकल थी जो कि फौज डॉक्यूमेंट यूज़ करके मेरी फैमिली में से किसी ने ट्रांसफ़र की और आगे उसके बाद वो बेच दी गई। मैंने 2 बार कंप्लेंट दे चुका हूँ एसपी साहब को भी, थाने में भी। कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफिडेविट भी झूठा है। एफिडेविट वेंडर के रिकॉर्ड सामने है कि मैंने एफिडेविट नहीं लिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज मैंने डीसी समाधान नहीं हो सकता। जैसे आज एक बंदा आया था, वो कहता जी मेरी आयु 42 साल है और मेरे को अविवाहित पेंशन मिलनी चाहिए। रूल ये है कि अविवाहित पेंशन 45 साल की उम्र है और जो आदमी अविवाहित नहीं है, विवाहित होकर नहीं और उसकी पत्नी गुजर जाती है, उसकी उम्र 40 साल है। तो ये ऐसे मामले में इस समस्या का तो समाधान हो नहीं सकता ना एज पर रूल। तो वो जो एज पर रूल जो होना चाहिए समाधान, जो गाइडलाइंस है सरकार की हमेशा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। यदि उसमें वो फॉलो करती है तो उनका निस्तारण हो जाएगा। अब इसकी एज 42 साल 45 में जाएगा जब इसकी पेंशन मिलेगी। नाम का है मामला, वो उसमें कुछ इश्यूज़ हैं। जैसे उसका नाम उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में ठीक है, पर वो कहते जी 10th की उसमें लाओ, बच्चा नहीं उसके। अब हम लिख के यही भेज रहे हैं कि ये उसको भी आप अलाउ करो। जैसे इलेक्शन कमीशन 16 डॉक्यूमेंट्स अलाउ करता है, ऐसे ही यदि बाई चांस वो उसका वैलिड पॉइंट था कि जी मेरा बच्चा स्कूल ना जाता होता तो भी तो बनता। तो प्रॉपर्टी आईडी भी एक समस्या है, वो निगम देख रहा है। और वो समस्या प्रॉपर्टी आईडी सबसे बड़ी समस्या है। फैमिली आईडी में मैं फिर भी समस्या कम मानता हूँ, इसका निस्तारण हो सकता है। इसमें क्या हो रहा है कि लोग कुछ बेनिफिट लेने के लिए आते हैं। बेनिफिट क्या हुआ है, अब जिसने इसमें भी ये बात है कि मैंने 3 रिटर्न भर रखी है इनकम टैक्स में। 3 रिटर्न के बाद मैं आज कहता हूँ मेरी फैमिली कम इनकम नहीं है जी, तो वो उस रिटर्न को सरकार, क्योंकि हमारे को बैक एंड पे नहीं दे रहा।